जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कीनाराम अघोरी की साधना के बारे में थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही खतरनाक साधना है। मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई इसको करना चाहता है तो नया साधक कभी भी इसको हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड और एक बहुत खतरनाक साधना है। तो ये शमशान घाट में की करने वाली साधना है। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर कोई भक्त इस साधना को कर लेता है तो संसार की ऐसी कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसे वो पा नहीं सकता। ऐसा कोई कार्य नहीं इस संसार में, जो पूरी पृथ्वी में, कि जो वो इंसान कर नहीं सकता, पा नहीं सकता। सट्टा हो, लॉटरी हो, हाँ, घोड़े की रेस हो, क्रिकेट जो क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं, IPL वगैरह, कुछ भी हो, कोई जादू टोना, वशीकरण, मोहन उच्चाटन, किसी भी कार्य को आप एक जगह बैठे कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। आप इस साधना को करने के बाद आप स्वयं एक सिद्ध पुरुष बन जाओगे। जो मुंह से बोलोगे वही सत्य होने लगेगा। तो मैं आपको इसकी साधना के बारे में बताता हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। तो जो पुराने साधक हैं, जो शमशान घाट की साधनाएं करते हैं, वो इस साधना का जानकारी लेके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा, जो भी इसको वीडियो देख के साधना करने लगेगा तो इसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि मैंने इस साधना को नहीं किया है। जानकारी रखता हूँ, तो जो जैसे जानकारी मुझे मिली है वैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन मैंने स्वयं की ये साधना नहीं की हुई है, क्योंकि ये साधना ही बड़ी खतरनाक है और 40 दिन की साधना है। इतना टाइम आज के ज़माने में निकालना भी मुश्किल है, और ये शमशान घाट पर जाकर साधना की जाती हैं। जो कीनाराम अघोरी हैं, ये एक अघोर पंथ की नींव इन्हीं से शुरुआत हुई थी। तो इनके गुरु का नाम कालूराम अघोरी है। तो कहा जाता है जब इन्होंने अपना जो शिष्य बनाया था अपनी गद्दी का, तो इनके बारे में जो मान्यता है, तो गंगा में एक बहता हुआ मुर्दा आ रहा था। उस मुर्दे को इन्होंने अपनी शक्ति से आदेश दिया तो मुर्दा उठ खड़ा हुआ था, और उसी को अपना शिष्य बनाकर अपनी गद्दी सौंपी थी। इनके द्वारा जो वाराणसी में जो इनका जो धूना है, आज भी वो धूना, तब इनके हाथों के द्वारा चेतन किया हुआ धूना आज भी वो धूना जल रहा है, चेतन है। और उस धूने में जो लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, जो वाराणसी शमशान घाट है, वहाँ में जो मुर्दों को जलाकर जो लकड़ियाँ बच जाती हैं, तो उन लकड़ियों से इस धूने को जलाया जाता है। तो इसकी जो साधना है वो 40 दिन की है। इसमें प्रत्यक्षीकरण होता है। 13 दिन के बाद कभी भी आप 13 दिन के बाद आपको ये दिखना शुरू हो जाते हैं। आपके आगे जो भोग रखा होता है उस भोग को उठा के ले जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे तो तीसरे दिन ही अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी आपको अनुभव होंगे। भयंकर से भयंकर शक्तियाँ, तामसिक शक्तियाँ आपका रास्ता रोकेंगी, शमशान घाट में शोर मचाएंगी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत दिल वाला साधक चाहिए। तो हाँ, इतनी इस साधना की एक खास बात ये है कि इस साधना को करने वाले की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि कीनाराम अघोरी की जो साधना करता है वो उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी
लेकिन भय के कारण अगर वो और भी इनके साथ बहुत सारी शमशानी शक्तियाँ चलती हैं तो उनको देखकर उनके भय के कारण अगर वो अपना आप खो बैठे तो उसमें कहा नहीं जा सकता। डर जाए तो बीच में साधना छोड़ दे। तो इसलिए इस साधना को करने से पहले 10 बार सोच लें और किसी अच्छे बुजुर्ग से जो तंत्र क्षेत्र का जानकार हो उससे सलाह ले लें, तो फिर इस साधना को करें। तो इसमें क्या होता है, शनिवार जिस भी शनिवार को अमावस्या बढ़े उस दिन इस साधना को शुरू किया जाता है। साधना जिस शमशान घाट में आपको एक खड्डा खोदना पड़ेगा। उस खड्डा खोदकर उसमें आग जलाई जाएगी। जो आग जलाई जाएगी वो शमशान घाट में जो मुर्दे की जली हुई जो लकड़ियाँ रह जाती हैं उन लकड़ियों को जलाकर एक गोल खड्डा, एक हाथ खड्डा खोदना अपना, एक हाथ बाई हाथ, लेकिन चौरस नहीं, चौकोर नहीं, गोलाकार का अपना खड्डा खोदकर उसमें आग जलाएं। आग प्रचंड हो जाए तो फिर आपके पास मछली और दारू, देसी दारू चाहिए इसमें, और आपको एक चिलम चाहिए, गांजे की चिलम, बांग हो या गांजा हो, इसकी चिलम चाहिए और एक सिगरेट चाहिए। और इसमें आपको नींबू चाहिए। ये जो मछली और सिगरेट और चिलम हैं, ये रोज़ाना आपको भोग लगेगा। इसमें आप 1.25 किलो आपको मछली, एक मछली हो, 2 मछली हो, 3 मछलियाँ हो, उनको बेट करवा के उनके छोटे छोटे पीस करके 108 छोटे छोटे पीस कर लें। और देसी एक पात्र में आप जो लोहे का खप्पर होता है उस खप्पर में देसी दारू डालकर उसमें आपको ये मछली डालनी है और फिर उसमें एक नींबू निचोड़ दें। तो फिर उसके बाद बाकी सारा सामान आप शमशान घाट पर रख कर सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाएं। इसमें सुरक्षा घेरा भी मजबूत होना चाहिए। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद फिर अपना शरीर का बंधन करें, 10 दिशों का बंधन करें। उसके बाद गणेश जी को प्रणाम करें, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सबको प्रणाम करके अपने गुरु का ध्यान करें। तो अपने गुरु के दिए हुए मंत्र की 3 माला मंत्र जाप करें। उसके बाद जो ये मंत्र दिया जा रहा है इस मंत्र को आपने 108 बार पढ़कर फिर 108 उक्ति देनी है। पहले आपने 1 माला मंत्र का जाप करना है। इसकी साधना दक्षिणी की ओर मुँह करके होगी। और आपके इसमें कपड़े नहीं पहने जाते, ना के सिर्फ एक काला कपड़ा लपेटना है, जैसे धोती हो गई। इस तरह से साड़ी, जैसे औरतें साड़ी डालती है, इसी तरह ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक और काला तिलक लगाकर बैठ जाए। दक्षिण की ओर मुँह करके नीचे काला कपड़ा बिछाकर काला ही आसन डालकर तो फिर आप 1 माला मंत्र जाप करें। पहले सारा सामग्री आगे रखें, अग्नि प्रज्वलित करें, 1 माला मंत्र जाप करें। 1 माला मंत्र जाप करने के बाद फिर 108 होती उस मछली के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों की डालते जाएं। तीसरे दिन ही आपको तरह तरह की शक्तियाँ का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, इसमें दिल मजबूत चाहिए। ये साधना रात के 10 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो। और ये सिर्फ शनिवार जो अमावस्या बढ़ेगी उसी दिन से ये साधना शुरू होगी। तो जो पुराने साधक हैं तो ये एक बड़ा ही गुप्त जानकारी थी। तो जो मेरे पास था तो मैंने आप सब भक्तों के सामने शेयर किया। अब करना ना करना ये आपकी मर्जी है। तो लेकिन मैंने जानकारी के तौर पर आपको ये साधना के बारे में बताया है। और जो एक बार इस साधना को कर लेता है तो फिर संसार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसे वो इंसान पा नहीं सकता। जहाँ तक कि समझने के लिए इशारा काफ़ी है, वो मोक्ष तक भी पा सकता है। और
इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।